और आज का जो हमारा विषय है, या तो आप अपने विचारों के द्वारा, और मैं चाहूँगा कि कुछ कविता के रूप में भी अगर आपके साथ है, तो आप ज़रूर हमारे समक्ष रखिए। तो आइए, स्वागत है आराधना झा जी, आप सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिबिंब जी। और बहुत सुंदर सार्थक चर्चा चल रही है। और जो विषय दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम में भारतीय संस्कृति और परंपरा की भूमिका, और जिस श्लोक का मुझे लगता है उदाहरण बार बार दिया जा रहा है वो वही है जो हमारे भारतीय संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के द्वार पर अंकित है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये मेरा और ये पराये इस धारणा, ये जो धारणा है जो संकीर्ण मन वालों की होती है और जो विशाल हृदय वाले होते हैं उनके, तो उनके लिए सारा विश्व, समस्त विश्व ही कुटुंब होता है। और वैश्विक कुटुंब की यही अवधारणा नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य भी बना था, वसुधैव कुटुंबकम। और इस बार हमारे भारतीय संवर्धन जो संस्थान है उसके कार्यक्रम का भी भाव जो है, बोध वाक्य कह लें, मूल तत्व कह लें, मूल विषय कह लें, वो वही है। तो भारतीय संस्कृति और परंपरा में अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि को देवतुल्य माना गया है। और ये जो परस्पर सम्मान का भाव है, आतिथ्य सत्कार की उदारता और अपनापन है, ये ही सारी वसुधा को एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में पिरोकर रखने की प्रेरणा देती रहती है। हम उस माटी में जन्मे हैं जहां शत्रुओं के साथ भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जहां परिजनों की जो परिभाषा है वो परिवार की परिधि से कहीं अधिक विस्तार पाती है, जहां स्व से अधिक सर्व और सामुदायिकता की उदात्त भावना हृदय में उतरती जाती है, जहां मन के भीतर जमे हुए दुख के हिम स्नेह से पिघलकर गंगा का रूप धरकर धरती का उद्धार करती है, उसे सिंचित करती है, उसे पोषित करती है, जहां साधारण मानव के रूप में अवतरित श्री हरि मर्यादा के सेतु से दो विपरीत सिरों को जोड़ते हुए भारतीय संस्कृति और परंपरा के जय घोष से विश्व को गुंजायमान करते हैं, सत्य, धर्म और सदाचार को प्रतिष्ठित करते हैं। गिरमिटिया मजदूरों के प्रवास पीड़ा में उनके लिए नायक बनकर उन्हें संबल प्रदान करते हैं, उनके मानस में विश्वास का भाव भरते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं त्रिनाद और टोबैगो की बात करूंगी, जहां भारतीयों की संख्या वहां की कुल आबादी का लगभग 40% है। और रामचरित मानस त्रिनाद में अत्यंत लोकप्रिय है और यहाँ के भारतीयों की पहचान का प्रतीक भी है। और यहाँ के जो भारतीय है वो भगवान राम के वनवास के साथ अपने प्रवास को जोड़कर देख पाते हैं और उनके वनवास की पीड़ा के साथ स्वयं का एक आत्मीयता का भाव देखते हैं। जो रामलीला है वो त्रिनाद और टोबैगो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम का हिस्सा भी है। इसी तरह अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहां रामायण काकावीन राम कथा पर आधारित प्राचीनतम जावा कृति है, जिसकी रचना महाकवि योगेश्वर के द्वारा 9वीं शताब्दी में की गई। काकावीन का अर्थ होता है महाकाव्य, और जावा की शास्त्रीय भाषा काव्य में रचित 26 अध्यायों वाले इस विशाल ग्रंथ का आरंभ भगवान राम के जन्म से किया गया। भगवान राम को जीवन की संपूर्णता का प्रतीक मानते हुए उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया, ताकि जनमानस, जन सामान्य अपने जीवन में उनका अनुसरण करते हुए धर्म और मर्यादा में प्रतिष्ठित रहें। आग्नेय एशिया में राम कथा पुस्तक की भूमिका में फादर कामिल बुल्के जी ने लिखा है कि जब वर्षों पूर्व उनके मित्र जावा के एक गांव में गए तो वहां एक इस्लाम अनुयायी शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने पूछा, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में शिक्षक महोदय ने एक ऐसी बात कही जो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि मैं और अच्छा मनुष्य बनने के लिए रामायण पढ़ता हूं। ये भारतीय संस्कृति की छाप है जो अपनी समृद्ध आत्मीय परंपरा की सुरभि से विश्व को सुवासित करती है, उसे जीवन का एक नया दर्शन देती है, बाह्य से
अंतरयात्रा की ओर उन्मुख करती है। गीता के श्लोकों में बसे तत्वसार से परिचित कराती है। कर्तव्य और अधिकार से अधिक शोषितों के उपकार हेतु युद्ध की प्रेरणा तो देती है, किंतु युद्ध से अधिक शांति, प्रेम और सद्भावना की विशालता से और उसकी संगीत से मन के तारों को, हृदय के तारों को झंकृत करती है। ये भारतीय संस्कृति है जो मातृशक्ति को नमन करती है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करती है, परिवार में स्नेह और समाज में परस्पर सौहार्द का भाव बनाए रखने की प्रेरणा देती है। ये परंपरा की एक ऐसी अमूल्य थाती है, एक ऐसी अमूल्य थाती जो हर पुरानी पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी को सौंपती है, जो हर पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़कर तो रखता है, किंतु संभावनाओं के आकाश को शक्ति भर अपनी पहुंच में रखने का सामर्थ्य भी देता है। भारत विश्वगुरु की अवधारणा से अधिक वैश्विक परिवार की अवधारणा में विश्वास रखने वाला देश है, जहां समता का भाव सर्वोच्चता के भाव पर हावी होता है, जहां गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत संबंधों की मर्यादा तर्कशास्त्र को और तर्क करने की जो भावना है, जो प्रथा है, परंपरा है, उसे कुंठित नहीं करती, और प्रश्नायुक्त मन, जो शिष्य का प्रश्नायुक्त मन है, वो तर्क सम्मत समाधान पाता है। और गुरु से अधिक श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम उपलब्धियां प्राप्त करके भी शिष्य अत्यंत विनम्रता से अपनी समस्त उपलब्धियां गुरु चरणों में निवेदित कर जाता है। ये भारतीय संस्कृति है जहां भाषाएं सहोदर बनकर एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। ये भारत की परंपरा है जो आधुनिकता को आगे बढ़कर गले लगाती है। ये भारत है जहां देश की सीमाएं स्नेह के बंधनों से बंधती जाती है और लहरों पर सवार होकर प्रेम, अहिंसा और शांति का संदेश विश्व के कोने कोने में प्रसारित करती रहती है। ये भारत है जहां बच्चे दाना चुगने योग्य बनते ही अपने घोंसले को पूरी तरह त्यागते नहीं हैं, और प्रवास के कारण दूर होते हुए भी अपनी परंपरा और संस्कारों से, अपनी संस्कृति से भागते नहीं हैं, अपितु सुदूर विदेशी धरती पर भी कांच से घिरे अपने घर के किसी कोने में तुलसी का एक पौधा लगाए, उसकी माटी से मस्तक पर तिलक कर अपनी संस्कृति की सुवास को प्रसारित करते रहते हैं। ये भारत की संस्कृति है और ये भारत की परंपरा है जो वैश्विक कुटुंबकम की अवधारणा को प्रतिष्ठापित करती है और हमारे मन में विश्वास का भाव भरती है। धन्यवाद।